हेलो मेरे दोस्तों, चलो हम लोग वापस आ गए हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके, और जो आपके क्लास 10 के केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये टॉपिक मेरे दोस्तों जो आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, और जो आपके केमिस्ट्री के पूरे रिएक्शंस को डिटरमाइन करता है, बैलेंस करवाता है, उसको पढ़ाता है, वो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़रूरी ये चैप्टर है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर इतना ज़रूरी क्यों है और क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है और कौन से चीज़ों को या कौन से चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। तो सबसे पहली बात एक समझ लो मेरे दोस्त कि यहाँ पे देखिए, एक ग्लास में मिल्क है और दूसरे ग्लास में इसका दही बन गया है। ओके, यहाँ पे यह है कर्ड एंड दिस इज मिल्क। हमें पता है दूध और मिल्क में फ़र्क क्या है। दूध और मिल्क में फ़र्क ये है कि दूध ये लिक्विड फॉर्म में होता है और कर्ड यूजुअली ये गाढ़े फॉर्म में होता है। दूध में होता है लैक्टोस, दूध में होता है लैक्टोस। ओके, और यहाँ पे दूध में होता है लैक्टोस और यहाँ पे कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ओके, तो ये लैक्टोज से लेकर लैक्टिक एसिड कन्वर्जन कैसे होता है, और ये कन्वर्जन यूरिन डायरेक्शनल है, ये कन्वर्जन रिवर्सिबल नहीं है, और ऐसे ही चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शंस में काउंट कर सकते हैं। सो मिल्क इज left at room temperature during the summer, it get waste and it may turn into a curd ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के लिए इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि माइक्रोबियल ग्रोथ इनसाइड द मिल्क। जैसे बैक्टीरिया होता है, ओके, ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक, अब ये तो हो गया पहला चीज़ आपके मिल्क के बारे में। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जब कभी आप आपका फ्राइंग पैन या कोई भी चीज़ जैसे आयरन की बनी हो, कॉपर की बनी हो, हम लोग अगर ओपन एयर में छोड़ देते हैं या ह्यूमिड प्लेस में छोड़ देते हैं तो उस टाइम में ये रस्ट होना शुरू हो जाती है या करोड़ होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड फिगर में देख सकते हो, दिस सेकेंड फिगर में देख सकते हो कि ये फ्राइंग पैन जो है ये रस्ट हो गया है। Why this has rust? Because it was exposed in the humid for long period of time, and because of that this frying pan is got rusted। और जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं ये भाई पूरा न्यू है, and this one is old and this was exposed for long period of time in the open air। and हवा में होता है पानी, okay, there is water vapor inside the air, and because of this such type of material got rusted। ठीक है, and this rusting is also unidirectional process, it cannot be reverse। इसको हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम लोग रिवर्स चेंज नहीं कर सकते, इसको यूजुअली केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक, और तो और चलो, ये तो दो चीज़ होगी। पहली चीज़ हमने देख लिया मिल्क टू कर्ड, दूसरा चीज़ देख लिया कि मेटल जो है रस्ट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। थर्ड देख लो मेरे दोस्तों कि आप ये देख सकते हो कि ग्रेप्स, देखिए ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रेप्स हैं। ओके, थोड़ा सा आपको वियर्ड लगे ये देखने के लिए, लेकिन ग्रेप्स का यहाँ पे बताने का कारण ये है कि ग्रेप्स जो फर्मेंट किया जाता है, ग्रेप जब फर्मेंट किया जाता है आर्टिफिशियली या नेचुरली फर्मेंट किया जाता है, सो इट सीक्रेट्स द substance which may be hypnotizing, which may be tranquilizing। मतलब ऐसी कुछ सब्सटेंस ये ग्रेप्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फर्मेंटेड फॉर्म में उसको लेने के बाद में ये हमें नींद भी ला सकती है। तो चलो ये छोड़ो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये ग्रेप्स जब नेचुरल होते हैं वो स्वीट टेस्ट देती है, जैसे ही इसको फर्मेंट किया जाता है इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट में जैसे जो प्रोडक्ट आपको देख सकते हो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस है, और अल्कोहलिक बेवरेजेस से वापस हम लोग ग्रेप्स नहीं बना सकते। इसका मतलब फर्मेंटेशन भी ये एक तरीके का क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, देन आफ्टर दैट you have the another example, cooking of food।
Sometimes see many people have this misconcept in the mind. क्या है misconcept in the mind? The cooking is a physical or a chemical change okay. कुकिंग ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, कैसे पता चलता है हमें? देखिए बच्चों, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं कुकिंग के दौरान ये चेंज नहीं होते उनके, ओके। जैसे पानी है, यस, वाटर को हम लोग जब हीट करते हैं तो डेफिनेटली ये वेपराइज हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जब हम लोग खाना पकाते हैं तो वो हीट करने के बाद में उसकी कंपोजिशन चेंज करते हैं, एंड इसी कारण हम लोग कहते हैं कि कुकिंग ऑफ फूड कैन ऑल्सो कम्स अंडर अ केमिकल चेंज। तो देखिए हमने कौन से एग्जाम्पल देखे, पहले मिल्क टू कर्ड, दूसरा देखा है हमने रस्टिंग ऑफ वेसल, तीसरा देखा है हमने कि ग्रेप्स इज फर्मेंटेड टू द अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंड फोर्थ वी हैव सीन अबाउट द कुकिंग ऑफ फूड। अब देखो सबसे जरूरी बात, डाइजेशन ऑफ फूड। This is the best example to show you how chemical reactions takes place and where the chemical reactions are seen. Food get digested inside our body. जितना भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है मेरे दोस्तों, ये डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड ये वापस से शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं, करेक्ट। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया या परमानेंट चेंज हो गया। Respiration is also very important process, okay, where we respire oxygen and we inhale carbon dioxide. So meanwhile, taking in the oxygen and exhaling the carbon dioxide, there is a chemical change at the cellular level. That this also comes under the chemical reaction. Next one, this, as we have seen, these are the few chemical changes, okay. So here we can write here how to identify the chemical changes, okay. The chemical changes हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? तो पहला चेंज इन कलर, ओके। दूसरा चेंज इन स्मेल, याद रखना है हमेशा, चेंज इन स्मेल। देन चेंज इन कंसिस्टेंसी, जैसे दूध का बना कर्ड, कंसिस्टेंसी चेंज हो गया। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, ओके। एंड फिफ्थ इज रिलीज ऑफ गैस, यहां पे लिखता हूं रिलीज ऑफ गैसेस। सो इस 5 तरीके से मेरे दोस्तों, इस 5 तरीके से आप आपका चेंज आइडेंटिफाई कर सकता है। एक चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, चेंज इन कंसिस्टेंसी, चेंज इन टेम्परेचर एंड रिलीज ऑफ गैस। मेरे दोस्तों, अगर आपको इन 5 में और इसके पहले बताए हुए एग्जाम्पल्स में कुछ भी डाउट होता है, इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट एनी डिटेल प्रोसेस, ओके, सो प्लीज मैसेज, कमेंट me your question, comment me questions, I'll definitely answer your questions, okay. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जितने भी नए वीडियोस आपको आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहला आएगा। बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। सो इसी के साथ मेरे दोस्तों, आज हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, ऐसे ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग टॉपिक के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।